सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी सुखी रहें, सभी संपन्न रहें, समृद्ध रहें, ऐसी कामना करते हैं इस प्रार्थना के द्वारा। लेकिन आज की महामारी में आप लोग सभी जान रहे हैं पूरा दुनिया इस त्रासदी में है, तो कैसे हम इस महामारी से उभरें। पिछले वीडियो में हमने उन मरीजों के लिए बताया था, चूँकि हम आपको पहले बता चुके हैं कि विगत 20 दिनों से लगभग हम कोरोना हॉस्पिटल में थे। हमने बहुत से मरीजों को तड़पते हुए मरते हुए देखा, कैसे मर रहे हैं, क्या हो रहा है, इसके बारे में भी हम आगे विशेष चर्चा करेंगे। किंतु अभी जो भाई स्वस्थ हैं, जो हमारे योग प्रेमी भाई बहन स्वस्थ हैं, वो कैसे अपने जीवन में आगे भी स्वस्थ रह सकते हैं इस कोरोना काल में। तो कुछ वैसे अभ्यास जो स्वस्थ व्यक्ति कर सकते हैं, जो जहाँ तक कर पाए वो वहाँ तक करें। ऐसा नहीं कि मेरा बताया हुआ सारा अभ्यास सभी से हो पाएगा, लेकिन जो जहाँ तक कर सकते हैं वहाँ तक स्थिर सुखम आसनम, जहाँ तक आसन में आपको स्थिरता मिलती है वही आपके लिए आसन है। तो वैसे अभ्यास को आप करेंगे। तो नमस्कार सभी को। आज हम फिर से आप लोगों के लिए कोरोना के ऊपर एक एपिसोड, अगला इस अभ्यास में 15 आसन लगभग, और चूँकि 5 प्राणायाम के बारे में हम पहले आप लोग को बता चुके हैं। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत और उज्जयी, ये 5-6 प्राणायाम यदि आप करते हैं तो आपका फेफड़ा, आप में ऑक्सीजन का लेवल बहुत ही ज़बरदस्त रहता है। तो मैं प्राणायाम पर इस पर चर्चा नहीं करूंगा, बल्कि अभी हम कुछ विशेष आसन आप लोगों के लिए हम सेलेक्ट किए हैं, जिसमें कि आपका ऑक्सीजन लेवल आपके मस्तिष्क में, बॉडी में, पूरे फेफड़े में भरे और आप स्वस्थ और स्वावलंबी रहें। दवा बाहर से, वैक्सीन बाहर से, पर प्राण शक्ति अपने भीतर से शरीर को मजबूत करती है। तो बाहर और भीतर दोनों तरफ जब हम मजबूत रहेंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे। और वैसे भी योग की थ्योरी है, जब भी कोई वायरस बैक्टीरिया हम पर बाहर से हमला करता है, हम तभी रोगी बनते हैं जब हमारा शरीर कहीं से रोगी, कहीं से अस्वस्थ, कहीं से कमज़ोर होता है। किंतु यदि हम अपने शरीर को, अपने प्राण शक्ति की क्षमता को बढ़ा करके, अपने ऑक्सीजन की क्षमता को बढ़ाकर स्वस्थ कर लेते हैं, तो हम पर कोई रोग का असर, कोई वायरस बैक्टीरिया का असर नहीं होता है। तो चलें अभी से प्रारंभ करते हैं। इसमें से कुछ वैसे आसन हैं जो सबसे नहीं हो पाएंगे, पर जिन जिन से हो पाती है वो करेंगे, और जिनसे जहाँ तक हो पाए वहाँ तक करेंगे। कोई जोर जबरदस्ती नहीं, किसी प्रकार का कोई जबरदस्ती किसी अभ्यास को नहीं करना है। तो शीर्षासन, चूँकि अभी ऑक्सीजन का लेवल ऐसे ही शरीर में कम है और मस्तिष्क को शरीर का 20% ऑक्सीजन चाहिए, तो शरीर में अधिक से अधिक ऑक्सीजन कैसे बढ़े, तो इसके लिए सबसे ज़बरदस्त अभ्यास हम पहले भी बता चुके हैं, शीर्षासन। तो शीर्षासन से आपके अंदर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है, तो आप शीर्षासन करेंगे ऐसे। जितना देर तक आप ऐसे कम से कम 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितनी क्षमता हो उतना देर तक ऐसे रहें। जिन भाइयों से यह अभ्यास नहीं हो पाता है वो सर्वांग आसन करके इसका पूर्ण लाभ उठा सकते हैं। सर्वांग आसन में आप लेट जाएं, दोनों हाथ बगल में, श्वास भर करके दोनों पैर को सीधा ऊपर उठाएंगे और पूरे शरीर को ऊपर ऐसे, ये पूरे गर्दन पर, कंधे के बल ऊपर ऐसे आ जाते हैं, शरीर बिल्कुल सीधा। ये आपके फेफड़े, गला और पूरे श्वसन तंत्र को मजबूत करता है, यहाँ तक कि मस्तिष्क में अधिक से अधिक रक्त का प्रवाह करके आपके मस्तिष्क को सही करता है। तीसरे अभ्यास में आप विपरीत करनी मुद्रा, विपरीत करनी ऐसे, आपका पैर शरीर से 45 डिग्री एंगल पर झुका होना चाहिए। तो इस अभ्यास से, क्योंकि कोरोना काल में अनेक प्रकार की दवाई, अनेक प्रकार के उपचार के कारण पेट भी खराब हो जाती है, तो इस अभ्यास से आपका पेट भी साफ रहेगा। ये विपरीत करनी आसन, इस आसन से आपके बड़े आंतों में पानी का प्रवेश, जल जो पीते हैं बड़ी आंत में जाती है, जिससे पेट साफ अच्छे से होता है। तो ये अभ्यास विपरीत करने के बाद आप फिर वापस आ जाएं और उठ सकते हैं। इसके बाद चक्रासन। चक्रासन आपके शरीर के लिए, पूरा आपके चेस्ट और रीढ़, इसके लिए जबरदस्त अभ्यास है। तो चक्रासन का अभ्यास ऐसे, श्वास भर करके ऊपर उठते हैं, जब तक ऊपर उठने की क्षमता हो तब तक रहते हैं। चक्रासन के बाद कंधरासन, दोनों पैर को पकड़ें
और श्वास भर के अपने छाती को खींचें। इससे आपके छाती में पूरा ऑक्सीजन भरता है, पूरा फेफड़ा खुलता है। तो कंधरासन, कंधरासन के बाद सेतु बंधासन, दोनों हाथ को आप यहाँ रख सकते हैं और रखने के बाद धीरे धीरे पैर को आगे सीधा करें, ये स्थिति। इसके बाद पवन मुक्तासन, पवन मुक्तासन का अभ्यास ज़बरदस्त। दोनों पैर को इधर, अगर जो गर्दन में दर्द है या कमर में दर्द है तो पैर को इतना ही तक, और नहीं तो श्वास छोड़ते हुए यहाँ तक सटाएं। एक एक पैरों से ऐसे, फिर दोनों पैरों से एक साथ 2-2, 3-3 बार सारे अभ्यास को करना ऐसे। ये अभ्यास पलटी मारें और फिर धनुरासन का अभ्यास। धनुरासन ऐसे। ये अभ्यास धनुरासन जितने से जहाँ तक हो पाए, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। इसके बाद अगले अभ्यास में उष्ट्रासन। आप पैर की स्थिति ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं। श्वास भरिए, श्वास भरकर पीछे 1 2, बिल्कुल ये स्थिति। जब तक रुकने का क्षमता हो श्वास अंदर रोक करके रुकना है, फिर वापस। ये अगले अभ्यास में अर्धचंद्रासन। सारे अभ्यास को 2 से 3 बार करना है। वापस और फिर पुनः बैठ जाते हैं और शशकासन का अभ्यास। श्वास भर के ऊपर, श्वास छोड़ के नीचे, दृष्टि सामने। स्थिति में, सम स्थिति में आने के बाद थोड़ा ऊपर उठिए, श्वास भरिए और बगल ऐसे खड़ा होकर के 2 आसन। पहला ताड़ासन, दूसरा त्रियक ताड़ासन। ये दोनों अभ्यास खड़ा होकर करने के बाद साष्टांग आसन, जैसे सूर्य नमस्कार में आप करते हैं। ये दोनों पैर, दोनों घुटना, छाती, दोनों हाथ और ठुड्डी या मस्तक ऐसे जमीन से। थोड़ी देर इस स्थिति में रुकेंगे। ये साष्टांग आसन से ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। इस स्थिति में रुकने के बाद लास्ट में फिर आराम करने के लिए बालासन में आराम करेंगे ऐसे। ये पैर की स्थिति कमर से यहाँ 90 डिग्री, यहाँ से इधर 90 डिग्री, और ऐसे आराम से सोएंगे। इस स्थिति में आने के बाद ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। कर बैठ जाएं। और युवाओं के लिए तो इससे बचने के लिए एक ज़बरदस्त अभ्यास जो सूर्य नमस्कार का अभ्यास है, हम पिछले वीडियो में भी आपको सिखा चुके हैं, एक बार और देख लें। ये प्रणाम आसन, श्वास भरेंगे, उत्थीत हस्तासन, श्वास छोड़ेंगे, पाद हस्तासन, बायां पैर पीछे, अश्व संचालन आसन, श्वास छोड़ करके दोनों पैर पीछे, एड़ी जमीन से, नाभि पर दृष्टि, पर्वतासन, साष्टांगासन, भुजंगासन, पुनः पर्वतासन, अश्व संचालनासन। बायां पैर आगे दोनों हाथ के बीच में, दोनों पैर को मिलाइए, नाक घुटने से लगाइए, कोशिश करेंगे, फिर ऊपर और फिर अपनी स्थिति। तो ये हो गया सूर्य नमस्कार का अभ्यास। तो आप लोग जितना, युवाओं को जितना बन पाए अपने शरीर को मजबूत करने के लिए दंड बैठक, दौड़, धूप, सूर्य नमस्कार, इन सभी आसनों का अभ्यास कर सकते हैं। तो आप निश्चित ही 100% अभी के समय में स्वस्थ रहेंगे। और साथ ही साथ पिछले वीडियो में भी हम बता चुके हैं कि बहुत सारा प्रकार का जो हम काढ़ा पीने के लिए
अलग अलग प्रकार के उपचार ये बताएं, तो आप उन सभी चीज़ों को कर सकते हैं। आज का वीडियो इतना ही। नमस्कार। ओम।